18वीं सदी के अवाखिर में शिकागो के मजदूरों की वो कुर्बानियां जिन्होंने दौरे हाजिर के इंसान को मजदूरों के हुकूक मानने पर मजबूर कर दिया। मगर दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां अब भी मजदूरों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। शायद पाकिस्तान भी उन ममालिक में एक है जहां मजदूरों की हुकूक की बातें तो बहुत की जाती हैं मगर अमली तौर पर मुनासिब रवैये मौजूद नहीं। क्या खा गए? अरे मरना महंगा, सब्जी महंगी, आलू महंगा, टमाटर महंगा, दालें महंगी, चिकन महंगा, सफर महंगा, तालीम महंगी। सरकार अपने लिए ही करती है सब कुछ, आवाम के लिए कुछ नहीं करती। तस्लीम करो, सरकार की पॉलिसी का ऐलान करो, ऐलान करो। यक्सा उजरत, यक्सा काम, यक्सा उजरत, यक्सा काम, यक्सा उजरत। किसके लिए मुजाहरा कर रही है? ये हम होमलेस वर्कर घर खवातीन उनके लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट से रजिस्टर करें, हमें बेनिफिट दें, हमें फैसिलिटी दें जो गवर्नमेंट के इदारे में दी जाती है। कौन सी फैसिलिटी आप चाहती हैं? जो भी मेडिकल दिया जाता है वो मेडिकल दिया जाए, रेंट दिया जाए, हमें सेफ्टी दी जाए, हमारी लाइफ की सेफ्टी करें। लेबर पॉलिसी भी है, उसके तहत काम भी नहीं हो रहा है। जो फैक्ट्री वर्कर है उसका इतना इस्तेसाल है कि औरत की जो फैक्ट्री में है कि एक और वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ तो औरत को बराबर की सैलरी मिल रही है, लेकिन जो फैक्ट्री में एक औरत काम कर रही है उसको मर्द के बराबर भी सैलरी नहीं दी जा रही है, उसको कम उजरत दी जाती है औरतों ने। और वक्त काम भी ज्यादा किया, काम भी औरतों से ज्यादा लिया जा रहा है और मर्दों के मुकाबले में उनको आधी उजरत दी जा रही है। अगर मर्द वो 20,000 पे काम कर रहा है तो औरत उस पर 9,000 पे काम कर रही है और उनसे ओवर टाइम भी ज्यादा लिया जा रहा है। और जो होम बेस हमारी है वो अपने घर में काम करती है, ना उन्हें घर का किराया दिया जाता है, ना उन्हें सेहत की सहूलियत फराहम की जाती है। उसके अलावा उन्हें उजरत बहुत कम दी जाती है। जब 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं तो पूरे दिन में 12 घंटे से ज्यादा औरत काम करती है और 4-5 लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो उसके 200 या 300 रुपए बनते हैं। आप उसमें बताएं, इंसान अपनी सेहत की सहूलियत खरीदेगा, ग़िज़ा खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, मकान का किराया देगा, इंसान क्या करेगा? वो जो वहाँ पर काम देने के लिए आते हैं, फैक्ट्री का जो काम है घरों में हो रहा है, तो उसके घर उससे ये होता है कि उसका पूरा घर इन्वॉल्व होता है, फैक्ट्री बन जाता है, ना सेफ्टी दी जाती है उनको, ना कुछ और, उनको कोई कुछ भी। यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, कारखाने हैं, वो अपना सामान जो उन्हें कंपनी में तैयार करना चाहिए वो घरों में भेज देते हैं क्योंकि उन्हें सस्ती लेबर वहाँ मिल जाती है और जो वो लेबर है उसको किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती उसको, बल्कि उसको पूरा घर इन्वॉल्व होता है। इस तरह से चाइल्ड लेबर भी जो है ना ज्यादा बढ़ रही है घरों में भी। ये होम बेस्ड खवातीन जो काम करती हैं मुख्तलिफ कारखानों में, जो काम हो रहा होता है, चाहे वो हौजरी का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या किसी भी तरह का प्लास्टिक का काम हो, जब वो घरों पे भेजा जाता है काम, तो घरों पर काम करने वाली खवातीन और बच्चे कम उजरत पे वो काम करके फैक्ट्रियों को वापस कर देते हैं, यूनिट्स को वापस कर देते हैं, जहाँ पर सरमायादार इनके काम को, इनके हुनर को बहुत महंगे दामों फरोख्त करता है, मगर असल काम करने वाले ये वर्कर अपने हक से महरूम रह जाते हैं। मेहनत कश का ये इस्तेहसाल सिर्फ घर में मजदूरी करने वाली मेहनत कश खवातीन की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े कारखानों और मिल्स में काम करने वाले मजदूरों का भी इसी तरह इस्तेहसाल किया जाता है। यहाँ जो वर्कर्स मेरे साथ बैठे हैं इसमें अक्सर लोग वो हैं जो ठेके पे काम कर रहे हैं। कोई 7 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है। ये लोग परमानेंट नहीं होते। जब परमानेंट नहीं होते तो एक तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनकी ओल्ड एज बेनिफिट का इनकी फैसिलिटी इनके पास नहीं होती और बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो नहीं होती। और उसकी मिसाल ये है कि इस तरह के इनको कार्ड बना के दिए जाते हैं जो हर साल 2 साल के बाद तब्दील कर दिए जाते हैं। जैसे ये 2013 में कार्ड बनाया गया। कितने लोग ठेके पे काम करते हैं? नहीं, हमारा पूरा प्रेस डिपार्ट है वो ठेके पे। जब तुम ठेके पर हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, यानी पेंशन कभी नहीं मिलेगी। नहीं। आप कितने अरसे से कर रहे हैं काम? 10 साल। 10 साल से। अच्छा ये बताएं कि अगर आपका चेहरा टीवी पर आएगा तो आपको कोई डर खौफ है या नहीं? डर खौफ मेरी रोटी रोजी का है बस, और कुछ नहीं।
चलें तो हम आपका चेहरा फिर छुपा देते हैं, ठीक है। आपका ये कार्ड है, आपकी तस्वीर में छुपा देता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं आपकी तरह के जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं? मेरी तरह के बहुत लोग हैं, एक एक डिपार्टमेंट में 500 करके बंदे हैं। 500 बंदे एक एक डिपार्टमेंट में। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनको नुकसान क्या होता है? ग्रेजुएटी नहीं मिलती, मेडिकल नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलती, हद तक इन सारी चीजों का साइन लिया जाता है। इसमें साइन भी लेते हैं? साइन लिया जाता है मगर फैसिलिटीज कितने साल से कर रहे हो ठेके पे काम? काफी अर्सा हो गया, 8-10 साल। यानी ये तो पिछले साल का कार्ड बना हुआ है? पिछले साल का। अगर छुट्टी हो जाए फिर नई एंट्री कर देते हैं। कार्ड जैसे नया बनता है तो इसका डेट भी जो है ना नया सीरियल से शुरू होता है। जिस तरह ये जैसे एक परमानेंट जो स्टाफ वाले बंदे होते हैं उनका जिद्दी एंट्री होती है, जिद्दी नौकरी पे आते हैं, होता है वो 10 साल के बाद वही उनका नंबर रहता है। मगर हमारा हर साल में कार्ड चेंज होता है तो तारीख भी चेंज होता है, डेट चेंज हो जाता है। अच्छा, तो कितने अरसे में आपकी तनख्वाह किस तरह से बढ़ती है? तनख्वाह हमारी कभी के बाद थोड़ी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, जो पीस रेट पे काम करते सालों से वही चल रहा है। अच्छा, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ 7-8 साल हो। और आप कॉन्ट्रैक्ट पर? हाँ, जो लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता, वो साल काम करते हैं और वो साल डेली वेजेस पर काम करते रहते हैं आपके यहाँ। कि पूरी दुनिया के अंदर देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कंपेटिटिव नहीं होंगे इस दुनिया के अंदर। तो उस हवाले से ये तभी मुमकिन है, इस पर तभी काबू पाया जा सकता है कि जब तमाम वो इदारे जो हमें यूटिलिटीज़ दे रहे हैं वो हमको एक उस मयार पे और उस कॉस्ट पर हमें दें, और ये लेबर की जो हमारी इनपुट प्राइस है वो भी हम उसी हिसाब से सेट करें, और उसके अंदर फिर ये डेली वेजेस का जो इशू होगा ये खुद ब खुद चला जाएगा। मगर एक सरमायादार वो तो उसका पेट भी भरा होता है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे ठंडे कमरे में बैठता है, गाड़ी भी अच्छी होती है, तमाम लग्जरीज को एंजॉय करता है, उसकी लाइफ सेट होती है। एक मजदूर मेहनत कश जो 12 घंटे 14 घंटे काम करता है या 8 घंटे भी काम करता है, पुअर क्वालिटी लाइफ की वजह से उसकी सेहत पर, उसकी ख़ानदान पर जो असरात पड़ रहे होते हैं, मुझे तो एक अलमिया मालूम होता है कि किसी अलमिया से कम नहीं। पाकिस्तान में जो लेबर की जो कॉस्ट है वो एशिया में 4th हाईएस्ट है, यानी सस्ती नहीं है, हाईएस्ट साइड पर है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान में लेबर चीप होती तो या फिर यहाँ पे रहने के लिए आसानी होती तो आज आप बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है वो हमारे बराबर होती जा रही है। उसकी रीज़न है उसकी जो अपनी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने चाहिए और कॉस्ट थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान में फ़िलहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा, जो कि हमारे लिए मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? मेरी 15 साल। तुम 15 साल की उम्र में तुम रिक्शा चला रहे हो? रोजी करनी है ना हमें। कितनी कमाई हो जाती है दिन में तुम्हारी? आज के दिन के लिए 500 कमाई। घर का गुजारा हो जाता है इससे? हाँ, हो जाता है। कितने बहन भाई है? 2 भाई 3 बहन। और अब्बू क्या करते हैं? अब्बू टैक्सी चलाते हैं। दोनों मिलके करते हो तो गुजारा होता है या और भी लोग काम करते हैं? दोनों मिलके करते हैं तो गुजारा होता है। चाहे रिक्शा चलाने वाला ये बच्चा हो या फुटपाथ पे बैठे ये मजदूर, घर से निकलेंगे, काम करेंगे तो शाम को घर का चूल्हा जलेगा। आज ये मजदूर अब तक यहाँ बैठे हैं जो सुबह सुबह अपनी मजदूरी पर चले जाते हैं, अपनी दिहाड़ियों पर चले जाते हैं, मगर आज ये लोग नहीं गए। क्या काम करते हैं आप? काम है जनाब वाला कटाई का। तो आज नहीं गए काम पर? आज नहीं, बल्कि चंद दिनों से नहीं है। ओह, तो फिर घर कैसे चल रहा है? घर अल्लाह के फजल से चल रहा है बस। मुश्किल तो होती होगी? मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्र बर्दाश्त कर लेते हैं। तो एक दिन की आपकी मजदूरी कितनी होती है? एक दिन हमारे मजदूरी का 1000 रुपये है, लेकिन वो आजकल मिलते नहीं है। तो बाज़ वक़्त जब इंसान तंग हो जाता है तो 600 रुपये और 700 रुपये भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है। जब अगर 700 रुपये पर नहीं जाती है, 800 रुपये पर नहीं जाती है, 500 पर नहीं जाती है, तो हमारे गुजारा मुश्किल है। आप कितने अरसे से मजदूरी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 35 साल से। 35 साल में आपने क्या क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, बस पेट पाल दिए।
आजकल कैसा काम चल रहा है, मजदूरी कैसे चल रही है आजकल? काम नहीं है भाई। काम क्यों नहीं है? सवेरे आता शाम तक बेटा काम नहीं है। सुबह 7 बजे आए, अभी तक बेटा काम नहीं किया। अच्छा, अभी कितना अर्सा और काम करेंगे आप? अल्लाह का काम है, जरूरत है, मजबूरी है। उठना के छोड़ गया बस सोएगा। अच्छा, यानी जब तक जिंदगी है तब तक काम करेगा ना। मजदूर की मजदूरी उस वक्त ख़त्म होगी जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसे काम करना है। क्या यही इस मुल्क का कानून है? क्या यही इस मुल्क का आईन है? क्या यही इस मुल्क के शहरियों के हुकूक़ हैं कि एक मज़दूर ये बात समझता है कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसे कमाना है, चाहे उसकी कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए। ये आईसीयू में बिल्लियाँ घूम रही हैं। हाँ, बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा है। आपके दफ्तर में एसी की ज़रूरत है या आईसीयू में एसी की ज़रूरत है? आईसीयू में एसी की ज़रूरत है। आप लोग 10-15 बंदे दिहाड़ी पे काम करते हो? नहीं, माना तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह है? 10,000 रुपए। अच्छा, आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलता है आपका? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, पेंशन, कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएटी कुछ भी नहीं। वही कमाना है और खाना है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद तो आपको कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ कुछ भी शेड्यूल नहीं है। अगर आप मालिक से बात करें अपने, तो वो कुछ भी नहीं बात करते, बोलते हैं हमें और लेबर मिल रही है इससे सस्ते में। आपको निकाल देगा नौकरी से? हाँ, बिल्कुल। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, इस इदारे का मकसद क्या है और ये किस तरह से काम करता है? इंस्टीट्यूशन जो है ये वाहिद इदारा है जो दौरान सर्विस मुलाजमत के दौरान मेहनत कशों और उनके लवाकिन को मराद देता है। क्या क्या मराद देता है? मराद में देखिए, अगर आप मराद में जाते हैं तो तिब्बी फ़वाइद हैं, तमाम तर तिब्बी फ़वाइद हैं। मसलन कि डिस्पेंसरी की सतह से उसका इलाज होता है शुरू। कोई भी मजदूर अपनी करीब तरीन डिस्पेंसरी में अपने आप को रजिस्टर कराएगा, छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक। बिल्कुल। चाहे पहले वो डिस्पेंसरी जाएगा, चाहे 1 रुपए का खर्चा हो, चाहे 1 करोड़ का 1 करोड़ का खर्चा हो। 5 हॉस्पिटल हमारे, 45 डिस्पेंसरीज हमारी और 5 मेडिकल सेंटर पूरे सिंध भर में। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं बल्कि नहीं, आप कहते हैं ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। एक बात वाज़ेह हो जाए लोगों को कि ये अस्पताल हुकूमत सिंध का महकमा सेहत नहीं चलाता, बल्कि आप खुद चलाते हैं। बिल्कुल चलाते हैं। हम चूंकि ऑटोनमस बॉडी हैं, हम अपना फंड खुद जनरेट करते हैं। हमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मिलता है मेहनत कशों की सैलरी पे, हम उसका 6% लेते हैं। 7%, 6% हम उनसे लेते हैं। कोई राजमिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई बढ़ई है, वो काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं भी इस नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। होना चाहिए कि एक पान की छापड़ी वाला या एक फल फरोश वो अपनी वो अगर चाहता है कि वो करे, लेकिन वो चूंकि इस तरह का हमारे पास कोई सिस्टम या लॉ नहीं है, हम एक एस्टेब्लिशमेंट को पहले रजिस्टर करते हैं, उसके बाद में वर्कर को रजिस्टर करते हैं। यानी एक इंडिविजुअल भी अगर चाहे तो हाँ, वो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारे यहाँ तकरीबन 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं। तो किसान जो किसी जमीन पे काम कर रहे होते हैं, अगर वो 5, 8, 10 आपकी बात बहुत अच्छी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस हवाले से हम तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर को जो है वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे अख्तियार में लाया जाए, लेकिन अभी तक ये मामला जो है पेंडिंग में चल रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जिस निज़ाम का प्रचार करता है वो एक बेहतरीन निज़ाम है, मगर इस निज़ाम की एफिशिएंसी पर बहुत से सवालिया निशान मौजूद हैं, जिसकी मिसाल ये अस्पताल है। इस अस्पताल को यही इदारा चलाता है। इससे पहले कि इस अस्पताल का अहवाल आपको दिखाएं, इस अस्पताल के एमएस से एक मुलाकात कर ली जाए। इस मुलाकात के दौरान हमें इस अस्पताल के एमएस ने बताया कि ये बेहतरीन अस्पताल है, स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर तमाम शोबे बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं और मेहनत कशों को यहाँ आकर किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता।
इस तमाम गुफ्तगू के बाद हम अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को देखने के लिए चले गए और हमारी मुआवनत के लिए इस अस्पताल के एमएस ने एक एहलकार को हमारे साथ किया। मगर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखते हुए हमें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो कुछ बयान कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है और उसी ढोंग का ढंढोरा हमारे सामने इस अस्पताल के एमएस ने पीटा है। तो कितने डिपार्टमेंट्स हैं? हमारे पास तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, कैजुअल्टी है, ऑपरेशन गायनी है और लेबर रूम है। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम की 24 आवर्स ऑपरेशनल हैं? बिल्कुल 24 आवर्स। और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो वार्ड्स हैं, वहाँ पे सब मौजूद हैं? बिल्कुल। इस तमाम गुफ्तगू के बाद हम आपको इस अस्पताल की असल हालत दिखाते हैं। ये गंदगी, ये दिखाओ, खोलो जरा इसको। यहाँ तो लगता है महीनों से सफाई नहीं हुई है। डॉक्टर मौजूद नहीं होते, मामूली सी तकलीफ भी होती है, डॉक्टर के पीछे 10-10 बंदों को भगाना पड़ता है। इंजेक्शन बाहर से लाने पड़ते हो, इधर एक के पास जाओगे दूसरे के पास बोलते हैं डीएमएस में जाओ, एमएस में जाओ, वहाँ से लिख के लाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। पैरामेडिक्स का कोर्स किया है? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर सीख रही हूँ। आप लोगों के पास इधर खटमल वगैरह आती? सर ये खटमलों से भरा हुआ भरा हुआ है, तो कैसे फिर आप लोग रह पाते हैं सर? मजबूरी है? मजबूरी है, गुजारा करना पड़ता है। डिग्री होल्डर पैरामेडिक्स स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बच्चियाँ हैं जो ट्रेनिंग हैं और ये यहाँ पर काम कर रही हैं। डॉक्टर्स अभी तक मुझे इस अस्पताल में नजर नहीं आए। कोई मजदूर अगर लीडर अगर बीमार भी हो जाए तो पहले इमरजेंसी में धक्के खाते खाते वार्ड पर पहुंच जाएगा। जब वार्ड पर पहुंच जाए तो डॉक्टर होते नहीं यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन हमारे मजदूरों का जाता पता नहीं चलता भी यहाँ डॉक्टर कौन है कौन नहीं है, ना कोई झाड़ू लगाएगा ना यहाँ पोछा मारेगा कोई। ये बच्चियाँ घूम रही हैं, इनको ये ड्रिप नहीं लगा सकती, इनको एक दफा नहीं 10-10 दफा लगाएंगी। यहाँ कहाँ जाए, क्या करेंगी, कहाँ जाए हम? ये आईसीयू में बिल्लियाँ घूम रही हैं। हाँ बिल्लियाँ तो बहुत ज्यादा है। आपके दफ्तर में एसी की जरूरत है या आईसीयू में एसी की जरूरत है? आईसीयू में एसी की जरूरत है।